ओम श्री गणेशाय नमः। सभी व्यूअर्स का ये चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप सभी को जय श्री कृष्ण। हमारी यात्रा में हम पहुंचे हैं अध्याय 11 श्लोक क्रमांक 46। अर्जुन उवाच किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। अभी ये श्लोक का पदच्छेद अन्वय से एक एक शब्द का अर्थ देख ले। अहम अर्थात मैं, त्वाम अर्थात आपको, तथा अर्थात वैसे, एव अर्थात ही, किरीटिनम अर्थात किरीट यानी कि मुकुटधारी, गदिनम यानी कि गदाधारी, और चक्रहस्तम अर्थात हाथ में चक्र लिए हुए अर्थात चतुर्भुज रूप से, दृष्टम अर्थात देखना, इच्छामि अर्थात चाहता हूँ, इसलिए सहस्त्रबाहो हे सहस्त्रबाहो, विश्वमूर्ते हे विश्वमूर्ते, आप तेन एव उसी चतुर्भुजेन रूपेण चतुर्भुज रूप से शंख चक्र गदा पद्म सहित भव हो जाइए। इसका विवेचन साधक संजीवनी आधारित राम सुखदास जी महाराज इस प्रकार समझा रहे हैं। जैसे अर्जुन ने कहा किरीटिनम गदिनम चक्रहस्तमिच्छामि त्वाम दृष्टमहम तथैव, जिसमें आपने सिर पर दिव्य मुकुट तथा हाथों में गदा और चक्र धारण कर रखे हैं, उसी रूप को मैं देखना चाहता हूँ। तथैव कहने का तात्पर्य है कि मेरे द्वारा 11 अध्याय के तीसरे श्लोक में द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम, ऐसी इच्छा प्रकट करने से आपने विराट रूप दिखाया। अब मैं अपनी इच्छा बाकी क्यों रखूं? अतः मैंने आपके विराट रूप से में जैसा सौम्य चतुर्भुज देखा है, वैसा का वैसा ही रूप मैं अब देखना चाहता हूँ। इच्छामि त्वाम द्रष्टुमहम तथैव। आगे अर्जुन कहते हैं तनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। 15वें और 17वें श्लोक में जिस विराट रूप में चतुर्भुज विष्णु रूप का देखा था, उस विराट रूप का निषेध करने के लिए अर्जुन यहाँ एव पद देते हैं। तात्पर्य यह है कि तेन चतुर्भुजेन रूपेण, ये पद तो चतुर्भुज रूप दिखाने के लिए आए हैं, और एव पद विराट रूप के साथ नहीं, ऐसा निषेध करने के लिए आया है, तथा भव पद हो जाइए ऐसी प्रार्थना के लिए आया है। पूर्व श्लोक में तदैव तथा यहाँ पूर्व श्लोक में तदैव तथा यहाँ तथैव और तेनैव, तीनों पदों का तात्पर्य है कि अर्जुन विश्व रूप से बहुत डर गए थे, इसलिए 3 बार एव शब्द का प्रयोग करके भगवान से कहते हैं कि मैं आपका केवल विष्णु रूप ही देखना चाहता हूँ, विष्णु रूप के साथ विश्व रूप नहीं। अतः आप केवल चतुर्भुज में रूप से प्रकट हो जाइए। सहस्त्रबाहो संबोधन का यह भाव मालूम देता है कि हे हजारों हाथों वाले भगवान, आप 4 हाथों वाले हो जाइए। और विश्वमूर्ते संबोधन का यह भाव मालूम होता है कि अनेक रूपों वाले भगवान, आप एक रूप वाले हो जाइए। तात्पर्य है कि आप विश्व रूप का उपसंहार करके चतुर्भुज विष्णु रूप से हो जाइए।
यद्यपि मूल श्लोक में भगवान को गदा और चक्र धारण किए हुए बताया गया है, तथापि चतुर्भुजेन पद आने से यहाँ चारों भुजाओं में गदा और चक्र के साथ साथ शंख और पद्म भी समझ लेने चाहिए। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।